हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल बाइबल एजुकेशन पॉइंट। आज हम लोग फिर से अपना वही जो पुराना छूटा हुआ कुछ टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक आध बातें जो उसमें रह गई थी पिछले वीडियोज़ में टाइम की कमी की वजह से, तो उसको हम बता देते हैं। जैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कह लो या कुछ भी कह लो कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 7 मीटर के आसपास होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की है वो करीब 1.5 मीटर के आसपास लेंथ वाइज होती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन को फिर लार्ज की कैटेगरी में क्यों रखते हैं? क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर स्मॉल इंटेस्टाइन के डायामीटर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जब लेके आई है तो आपने स्पाइडर देखी होगी, स्पाइडर मकड़ी। तो मकड़ी की जो ख़ास बात है, तो मकड़ी अपना आपने ध्यान दिया होगा वेब जाला बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि जैसे हम लोगों की जो प्रोसेसिंग है, हम लोग फूड लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद में सबसे पहले खाना खाते हैं फूड को, फिर डाइजेस्ट करते हैं। स्पाइडर के साथ में, मकड़ी के साथ में क्या है? मकड़ी जो भी अपना प्रे है, शिकार है, उसको उसी वेब में फंसा लेती है और उसको उसी में पहले डाइजेस्ट कर लेती है, बाद में खाती है। ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बाकी थे। अब चलते हैं हम लोग रूमिनेंट्स की तरफ। रूमिनेंट्स मतलब अगर हम देखें इन जनरल वर्ड तो कैटल्स की बात कर रहे हैं, जिनके 4 पैरों वाले जानवर। ये रूमिनेंट्स उसका सिनोनिम नहीं है, लेकिन हम बात कर इन्हीं को, कैटल्स को रूमिनेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैटल्स के जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट में, 4 चैम्बर्स में डिवाइड रहता है। पहला कौन सा? र्यूमेन। पहला जो स्टमक का चैम्बर है वो कौन सा है? र्यूमेन। र्यूमेन चैम्बर की प्रेजेंस की वजह से हम लोग उनको क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। ठीक है। दूसरा चैम्बर है उसका रेटिकुलम। रेटिकुलम, ठीक। थर्ड चैम्बर है ओमेसम एंड फोर्थ चैम्बर है एबोमेसम। एबोमेसम, ठीक है। ये 4 चैम्बर्स में उनका जो बेली है, स्टमक है, पेट है, वो डिवाइड रहता है। र्यूमेन की प्रेजेंस की वजह से उसको हम रूमिनेंट बोलते हैं। तो इतना बात क्लियर हो गई ना कि रूमिनेंट्स हम किन को बोलते हैं? कैटल्स को। क्यों बोलते हैं? र्यूमेन की प्रेजेंस की वजह से। हाँ, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपके उसमें कुछ एक आध लोगों ने वीडियोज़ में कमेंट किए हैं कि सर आप मिक्सअप क्यों पढ़ा रहे हैं? तो CBSE बेस्ड पैटर्न है तो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की रहेगी, लेकिन जैसा कि जो आपको डिलीवर करने का तरीका है, कम्युनिकेशन का हमारा मीडियम है, अगर वो हिंदी में रहेगा तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं पिछले सारे वीडियोज़ में, वो टू दी पॉइंट हैं, उनमें कहीं कोई फालतू बात नहीं है। वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। ठीक है। जैसे अब क्लोरोफिल है, तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको हिंदी हो या इंग्लिश, मोस्टली जगह साइंस की टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ही आ रही है। अब वो हरित लवक वर्ड पुराना हो गया, बहुत कम यूज़ करते हैं कंपटीशंस में, क्लोरोफिल ही यूज़ करेंगे। किडनी है, ठीक है, तो किडनी वर्ड ही यूज़ होगा, वृक्क की यूज़ नहीं करते, अब बहुत कम करते हैं। जैसे एक बार किसी एग्ज़ाम में प्लास्टिक की हिंदी आ गई थी, पूरा जो है सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के टीचर परेशान, जब बाद में उसकी हिंदी को सर्च किया गया पता लगा प्लास्टिक था। इसलिए टर्मिनोलॉजी को आप ऐसे ही गेन करो, बाकी 7th लेवल से भी ये ऊपर का है, काफ़ी हद तक आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है। नाउ कंटिन्यू। तो ये 4 चैम्बर्स इनमें प्रेजेंस रहते हैं। अब जो भी फूड ये रूमिनेंट्स या कैटल्स खाते हैं वो सेलुलोज से रिच रहता है। सेलुलोज, जितने भी घास फूस होते हैं इनमें सब में सेलुलोज होता है। सेलुलोज का डाइजेशन इतना आसान नहीं होता, तो ये लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सेलुलोज को खाते हैं, ठीक है, और जाकर के रेटिकुलम में स्टोर करते हैं। र्यूमेन में नहीं, रेटिकुलम में उसको हल्का सा चबा करके, आधा चबाया हुआ फूड, हाफ च्यूड फूड, उसको जाकर के किस में स्टोर करते हैं? रेटिकुलम में।
वो उस पे जा कर के एक बार, जैसे आपने देखा होगा, एक बार जाके उसको चबा करके वो उन्होंने स्टोर कर लिया। उस हाफ च्यूड फूड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाफ च्यूड फूड, उसको बोलते हैं कड। देखो ये दोनों वर्ड आपको याद रहें, कड और काइम, ठीक है। ये ह्यूमन बीइंग्स का सेमी लिक्विड फूड था जो उसके स्टमक में प्रेजेंट था, और ये रूमिनेंट्स का फूड है जो हाफ च्यूड है, रेटिकुलम में स्टोर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? कड। जब एक बार ये फूड प्रॉपर तरीके से च्यू करके उसको स्टोर कर ले जाते हैं, फिर क्या करते हैं? वापस से रेटिकुलम से उस फूड को निकाल करके अगेन उसकी च्यूइंग करते हैं, बार बार चबाते हैं। आपने देखा होगा जानवरों को च्युइंगम चबाते हुए अकेले बैठे हुए, वो क्या है? वो रेटिकुलम से फूड निकाल करके वापस से चबा चबा करके उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि सेलुलोज का डाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है कि वो ह्यूमन में हो जाए। और बाद में फिर ये होता हुआ ओमेसम से एबोमेसम तक जाता है। एबोमेसम आप उनकी लार्ज इंटेस्टाइन मान सकते हो, ठीक है। तो उस फूड को किसमें? इस चैम्बर एबोमेसम के अंदर एक सेसम चैम्बर है, ठीक है। कई लोग इसको कैकम भी प्रोनाउंसिएट करते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप ले सकते हो। तो कैकम चैम्बर में इसको जा कर के स्टोर करते हैं और वहीं पर फाइनली एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने कौन से स्टेप बताए थे? 5 बताए थे ना। इंजेशन, तो इसमें भी इंजेशन ये इन्होंने जैसे ही चबाया और रेटिकुलम में स्टोर किया तो वो इंजेशन कंप्लीट, और उसके बाद वापस से निकाल के चबाया तो डाइजेशन इसका कंप्लीट हुआ। एबोमेसम और ओमेसम में ले जा करके जब उसको निकाला तो क्या हुआ? सेसम चैम्बर में स्टोर किया और बाद में निकाल दिया। सेसम वो जंक्शन है, ध्यान से सुनो, ये कैकम या सेसम वो जंक्शन है जहाँ पर एबोमेसम और ओमेसम आपस में अटैच रहते हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम कहते हैं ये वो चैम्बर है जहाँ पर ये इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो जहाँ पर रूमिनेंट्स की लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन जंक्शन यानी आपस में जुड़ी हुई होती हैं, वो चैम्बर ये कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये तो आपका न्यूट्रिशन क्लास 7th का लगभग पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी कई जगह यूज़ हुई है, उसको जैसे मैं बता दूं। मैंने एक जगह वर्ड यूज़ किया था सिलिया। सिलिया क्या था? पैरामीशियम का, ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन था। ऐसा आपने देखा हो ना, स्लीपर के जैसा पैरामीशियम जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता था, वो क्या कहलाता है? सिलिया, ठीक है। एक वर्ड मैंने यूज़ किया था स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स पैर, यानी कि एक्चुअल में जो पैर एग्जिस्ट नहीं करते। अमीबा का स्ट्रक्चर विदाउट स्ट्रक्चर कुछ भी होता है, लेकिन जब उसके पास में कोई भी फूड आता है तो वो क्या करता है? अपना स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना लेता है, और यही क्या कहलाते हैं? स्यूडोपोडिया। बात समझ में आई? दूसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने एक वर्ड यूज़ किया था विली। ये सारे आप कम्पिटिटिव लेवल से भी याद रखते हो। विली एब्जॉर्प्शन में यूज़ होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये इतना छोटा सा टॉपिक था जो आज के लिए कवर हो गया। और आपको अगर पुराने वीडियोस देखने हैं तो यहाँ पर आपको एक आई बटन वीडियो में दिख रहा होगा, उस आई बटन पर आपको क्लिक करके उसके सारे लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का इस न्यूट्रिशन चैप्टर से, तो आप या साइंस में कहीं पर आपको कोई इस चैप्टर से हट के क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन राइट कर सकते हो। आई विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस डेफिनेटली, ठीक है। और वो एक ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जो वर्डिंग समझ में नहीं आती आप बेझिझक उसको पूछ सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।